नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, मेघालय उच्च न्यायालय ने इस साल की शुरुआत में असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्तांतरित एक अंतर्राज्यीय सीमा समझौते के संबंध में जमीन पर भौतिक सीमांकन या सीमा चौकियों के निर्माण पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा और असम की उनके समक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा ने दोनों राज्यों के बीच अक्सर तनाव उत्पन्न करने वाले 12 विवादित क्षेत्रों में से कम 6 के सीमांकन के लिए इस साल मार्च में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क ने सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी के करोड़ों इनएक्टिव अकाउंट को हटाने का ऐलान किया है। मस्क ने ट्वीट में लिखा है कि ट्विटर जल्द ही 1.5 बिलियन अकाउंट के नेम स्पेस को फ्री करना शुरू कर देगा। ट्विटर के अपने अधिग्रहण बाद में इस मस्क कंपनी में कई बदलाव कर चुके हैं, जिनमें से ये एक है। मस्क के इस फैसले से उन यूजर्स को फायदा होगा जो एक पार्टिकुलर यूजर नेम चाहते हैं लेकिन इसे ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि किसी और ने इसे पहले ही ले रखा है और वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। मस्क के इस कदम से स्पेस तो फ्री हो जाएगा लेकिन इससे ट्विटर का यूजर बेस भी कम होगा। सरधा मर्डर केस के मुख्य आरोपी अफ्ताब पूनावाला का कड़ी सजा दिलाने के लिए मृतका सरधा के पिता विकास वालकर का एक बार फिर से दर्द छलका है। उन्होंने कहा है कि सरधा की मौत से हमारा पूरा परिवार दुखी है। उन्होंने कहा है कि बेटी की हत्या के कारण मेरी मनोस्थिति भी काफी खराब हुई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने हमें भरोसा दिलाया कि हमें न्याय मिलेगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी हमें इसका आश्वासन दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोगों से उन्हें मदद नहीं मिली, जिसके लिए वो काफी दुखी भी है। उन्होंने कहा है कि हम पुलिस की हर संभव मदद कर रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को बताया कि देश में 2014 की तुलना में मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटों की संख्या में दुगनी हो सकती है। आपको बता दें कि यहाँ पे स्नातकोत्तर सीटों की संख्या 105% बढ़ी। लोकसभा में गणेश सिंह के पूरक प्रश्न के उत्तर में मांडविया ने कहा कि सरकार देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा एवं शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध से काम करे, जिसमें मेडिकल कॉलेज की स्थापना, सीटों की संख्या में वृद्धि और आधारभूत ढांचे एवं सुविधाओं के बेहतर बनाना शामिल है। और आपको बता दें कि 2014 की तुलना में आज मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस सीटों की संख्या दुगनी वृद्धि दर्ज की गई। वहां 2014 में 44,000 एमबीबीएस सीटें थी जो आज बढ़कर 96,000 हो गई है। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। गुरुवार को नतीजे सामने आने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो पार्टी विधानसभा चुनाव में अपना सम्मान नहीं बचा पाई वह 2024 लोकसभा चुनाव में कैसे लड़ेगी। पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष का कहना है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही पीएम मोदी के खिलाफ एकमात्र चेहरा है। टीएमसी ने कहा है कि गुजरात चुनाव में कांग्रेस के पास पीएम मोदी के गिरिराज को जीत दर्ज कर खुद को साबित करने का मौका था। शराबबंदी को लेकर मुखर रही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शुक्रवार को जिले के तहसील मुख्यालय शाहपुरा में संचालित शराब दुकान पहुंच गई। वहां उन्होंने चेतावनी भी दी कि यह शराब की दुकान बंद होना चाहिए, नहीं तो मैं सारे काम छोड़कर यहां फिर आऊंगी। उमा भारती ने कहा है कि मुख्य मार्ग के किनारे स्थित शराब दुकान के पीछे 50 मीटर के दायरे में स्कूल है और आगे 100 मीटर के दायरे में राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा है। उन्होंने कहा है कि मुझे मालूम पड़ रहा है कि सीएम ने दुकान बंद करने के निर्देश दिए थे, उसके बाद भी अमल नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने पहले ही साफ कर दिया कि इस बार के संसद सत्र में वह समान नागरिक संहिता संबंधी निजी विधेयक पेश करेगी। इसी के साथ शुक्रवार को राज्यसभा में समान नागरिक संहिता के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य द्वारा लाए गए निजी विधेयक को विपक्ष के भारी विरोध के बीच पेश किया गया। उस सदन ने 23 के मुकाबले 63 मतों से निजी विधेयक को पेश करने की अनुमति दी है। शुक्रवार को भोजन अवकाश के बाद राज्यसभा में गैर सरकारी कामकाज शुरू होने पर सबसे पहले भाजपा के किरोड़ीमल मीणा ने भारत में एक समान नागरिक संहिता विधेयक 2020 पेश किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और एकीकृत रक्षा स्टाफ ने संयुक्त रूप से हाइपरसोनिक वाहन परीक्षण किया है। परीक्षणों ने सभी आवश्यक पैरामीटर हासिल कर लिया और उसे उच्च क्षमता का प्रदर्शन किया है। इस परीक्षण के बाद भारत के रक्षा क्षेत्र को और अधिक मजबूती मिलेगी, खासतौर पर पाकिस्तान और चीन की चालबाजी को नाकाम करने के लिए एक अहम हथियार साबित होगा। इस वाहन की खास बात यह है कि यह ध्वनि की गति से 5 गुना तेज रफ्तार से उड़ रहा है। हाइपरसोनिक वाहन अंतरिक्ष में तेजी से साथ पहुंची लंबी दूरी पर तेजी से सैन्य प्रतिक्रिया और वाणिज्यिक हवाई क्षेत्र के तेज साधन सक्षम करते हैं। तमिलनाडु में खराब मौसम का असर अब उड़ानों पर पड़ने लगा है। चेन्नई एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानकारी दी गई। खराब मौसम के कारण 9 दिसंबर को चेन्नई हवाई अड्डे पर कई उड़ानें रद्द रहेगी और आपको बता दें कि कुछ उड़ानों को दूसरी जगह डाइवर्ट भी कर दिया गया। तमिलनाडु के अब चक्रवाती तूफान मैंड्रूस ने दस्तक दे दी है। चक्रवात के प्रभाव से राजधानी चेन्नई में भारी बारिश शुरू हो गई। वहीं इसके मद्देनजर मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है। चेन्नई, विलमपुरम, कुड्डालोर और कांचीपुरम में सभी स्कूल कॉलेज को आज बंद रखने का आदेश दिया है।
समान नागरिक संहिता निजी विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया। बीजेपी सांसद किरोड़ी मीना ने पेश किए गए इस निजी विधेयक पर सदन में बवाल हो गया। बहस गरमाने के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पूछा कि इसे क्यों पेश नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इसे रोकने की विपक्ष की मांग के बाद वोटिंग कराई, जिसमें 23 के मुकाबले पेश करने के लिए समर्थन में 63 मत मिले हैं। इसके बाद विपक्ष की मांग खारिज हो गई और बिल को पेश करने की अनुमति मिल गई है। केरल विधानसभा में भारी हंगामे के बाद शुक्रवार को सदन की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। ये स्थिति तब पैदा हुई जब विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने ड्रग माफिया से जुड़े लोगों के कथित तौर पर सत्तर और माकपा या उससे जुड़े संगठनों से संबंधों का आरोप लगाया। कांग्रेस सदस्य मैथ्यू कुझलदान ने ड्रग माफियाओं पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव की इजाजत मांगी। आबकारी मंत्री एम.पी. राजेश ने राज्य सरकार द्वारा इस खतरे से निपटने के तरीके को भी बचाव किया है। बिहार के कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा की मांग होने लगी है। भाजपा के बाद बिहार में सत्ता और महागठबंधन में शामिल सबसे बड़े दल राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता ने भी शुक्रवार को नीतीश से इस्तीफे की मांग कर दी। कुर्नी से राजद के पूर्व विधायक अनिल साहनी ने उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी की हार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हार का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि उनसे अति पिछड़ा वर्ग नाराज है। शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि महागठबंधन की हार नहीं बल्कि नीतीश कुमार की हार है। अब समय आ गया है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने से महागठबंधन भी मजबूत होगा। बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली के देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के स्थान पर फिर से मतपत्र के जरिए मतदान कराने के प्रावधान वाला गैर सरकारी विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया। उन्होंने लोक प्रतिनिधि विधेयक 2022 भी पेश किया है। और आपको बता दें कि बसपा सांसद ने इस गैर सरकारी विधेयक में यह प्रावधान प्रस्तावित किया है कि ईवीएम के स्थान पर मतपत्र के जरिए मतदान कराने की पुरानी व्यवस्था को लाया जाए। डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस अहमदाबाद ने पीयूष जैन के कारोबार का लेखा जोखा तैयार किया है। पीयूष जैन पर 496 करोड़ 68 लाख रुपए का प्रस्तावित टैक्स लगाया गया है। एजेंसी की ओर से नोटिस पीयूष के भेज दिया गया। इस संबंध में पीयूष को विभाग में जवाब देना है। इस बात का खुलासा डीजीआई के ओर से गवाही देने कोर्ट पहुंचे सीनियर इंटेलिजेंस अफसर शंभुनासी ने स्पेशल सीजीएम श्रद्धा त्रिपाठी की अदालत में सुनवाई के दौरान किया है। मुकदमे में 4 गवाह कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन गवाही नहीं हो सकी। अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। महाराष्ट्र में जल्द ही लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो राज्य में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसके चलते बीजेपी विधायक काफी समय से लव जिहाद कानून की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार जल्द राज्य में अधिनियम पेश कर सकती है। लव जिहाद कानून पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हम लव जिहाद कानून के संबंध में विभिन्न राज्यों में मौजूद कानून को देख रहे हैं। उसी के अनुसार हम इसे तय करेंगे और तैयार करेंगे। हमने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय की गिरफ्तारी के लिए बिहार की पुलिस यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंची है। उन पर कई मुकदमे चल रहे हैं। शुक्रवार को बिहार की पुलिस सुब्रत राय के खिलाफ गैर जमानती वारंट लेकर लखनऊ आई है। बिहार पुलिस ने सबसे पहले यूपी की पुलिस से संपर्क किया और गिरफ्तार की मदद मांगी, जिसके बाद दोनों राज्यों की पुलिस यहां गोमती नगर की स्थित सहारा शहर के दफ्तर पहुंची। पुलिस का कहना है कि सहारा शहर में सुब्रत राय के खिलाफ जारी वारंट पे अमल लाने की कार्रवाई की जा रही है। मुस्लिम महिलाओं के लिए भी शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल किए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जी हां, कोर्ट ने राष्ट्रीय महिला आयोग की याचिका पर यह नोटिस जारी किया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत ब्यूटी या 12-15 साल की उम्र में लड़की का विवाह किया जा सकता है। महिला आयोग ने यह भी कहा है कि रेप, पॉक्सो एक्ट जैसे मामलों में 18 साल से नीचे की सभी महिलाओं को नाबालिग माना जाता है। पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त किसानों के खाते में पहुंच चुकी। किसान 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। जिन किसानों के खाते में 12वीं किस्त नहीं पहुंची, वो किसान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जाकर जानकारी ले रहे हैं। वहीं आगामी सत्र में वर्ष 2023 से 24 आम बजट आने वाला है। केंद्र सरकार आम बजट की तैयारियों में जुटी है। देश के किसान को रिझाने के लिए केंद्र सरकार आम बजट में व्यवस्था करेगी। इसी क्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लेकर भी किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। नए साल में छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले निवेशकों को बड़ी सौगात मिल सकती है। 31 दिसंबर 2022 को मोदी सरकार छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। दरअसल वित्त मंत्रालय इस वित्त वर्ष 2022 से 23 की चौथी तिमाही जनवरी से मार्च तक के एक छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दरों की समीक्षा करेगी, जिसमें माना जा रहा है कि पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना, एनएससीसी और बचत योजना पर ब्याज दरें बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच जारी सीमा विवाद के बीच दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री से 14 दिसंबर को मुलाकात करेंगे। राकांपा के एक नेता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अमोल कोल्हे ने यहां सौराष्ट्र विकास अघाड़ी के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ शाह से मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से ये बात कही है।
भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 249 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,74,439 हो गई, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 4,228 रह गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह जारी उद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से मौत के मामले बढ़कर 5,30,653 हो गई हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने अपनी राजधानी लाहौर में पहला ट्रांसजेंडर पब्लिक स्कूल खोला है। पंजाब सरकार की तरफ से यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि समाज में और अधिक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सशक्त बनाया जा सके। इससे पहले पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शिक्षित करने और स्किल सिखाने के लिए प्रांत में 3 ट्रांसजेंडर स्कूल खोले थे। यह स्कूल मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान के लिए भी खोले गए थे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 9 दिसंबर 2022 को बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर ने वार्षिक कैलेंडर जारी किया। बिहार बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 14 फरवरी से और 12वीं की परीक्षाएं 1 फरवरी से आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार बीएसईबी के आधिकारिक साइट पर वार्षिक कैलेंडर देख सकते हैं। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।